नाजरीन आदाब, मैं हूँ इकरा अंसारी और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी स्कैंडल आजकल बहुत ज़्यादा शोर में है, आजकल हर तरफ अर्नब गोस्वामी स्कैंडल की बातचीत हो रही है। इस पर ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ए रहमान साहब। सबसे पहले आपको बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी स्कैंडल पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, क्या है सारा मामला? देखिए, इस मामले को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जितने हमारे फ्री चैनल्स हैं तो इनका ज़रिया आमदनी क्या है। इनका ज़रिया आमदनी है इश्तहार। वो इश्तहारात जो ख़बरों के दौरान या दूसरे किसी भी प्रोग्राम से पहले और बाद में आप टीवी पर देखती हैं, उन इश्तहारात को देने के लिए हर चैनल इश्तहार देने वाली कंपनी से पैसे लेता है। वो पैसे किस शरह से ले, ये इस बात पर मुनहसर है कि उस चैनल को कितने लोग देखते हैं, और जिस चैनल को जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उस चैनल के इश्तहारी नर्ख यानी रेट्स, एडवर्टिजमेंट के रेट्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब उन नाज़रीन की तादाद को जांचने के लिए या गिनने के लिए एक काउंसिल, एक कंपनी बनी हुई है जिसे BARC कहते हैं, और वो तादाद, उस तादाद का जो तयन होता है उसे TRP कहा जाता है, यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। और जिस चैनल की जितनी ज़्यादा TRP होती है उस चैनल को उतने ज़्यादा इश्तहारात मिलते हैं, उतने ही ज़्यादा रेट से वो पैसे लेते हैं। तो ये सारा खेल बुनियादी तौर पर TRP का है। अब इसमें हुआ क्या कि रिपब्लिक टीवी यानी अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है, एक कंपनी है जिसको BARC कहा जाता है, यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। 2010 में ये बनाई गई थी और ये प्राइवेट है वैसे तो, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जिसमें चैनल वाले यानी ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, जर्नलिस्ट वगैरह सब शामिल हैं। और इसका काम यह है कि वो किसी भी चैनल की TRP का तयन करे, ये बताए कि इस चैनल की इतनी TRP है। अब अर्नब गोस्वामी ने ये किया है कि ये जो टेप्स उसके लीक हुए हैं, टेप्स की बात जो कही जा रही है, व्हाट्सएप गुफ्तगू के टेप्स हैं, ये दरअसल BARC का जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, पार्थोदास गुप्ता, उससे गुफ्तगू के टेप्स हैं। और बम्बई पुलिस ने जो केस उसके ख़िलाफ़ बनाया है वो ये है कि पैसे लेकर उस शख्स ने, यानी CEO जो है पार्थदास गुप्ता, जो इस वक्त अंडर अरेस्ट है, गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसको तकरीबन 15 आदमी बॉम्बे पुलिस ने उस सिलसिले में गिरफ़्तार किए हैं। और उस कंपनी के 2 बहुत अहम हैं और मुकदमा इसके ख़िलाफ़ भी है अर्नब गोस्वामी के। तो उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इसने पैसे देकर और BARC के CEO ने पैसे लेकर रिपब्लिक टीवी की TRP बहुत ऊंची बताई, बहुत बढ़ाकर बताई, ताकि उसको यानी इश्तहारात ज़्यादा मिलने लगे। और ख़ुद चैनल पर भी वो अक्सर वो यही दावा करता रहता है कि हमारे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन जैसे ये पता चला कि वो TRP झूठी है, फर्जी है, तो जाहिर है वो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा वगैरह दर्ज हो गया। और ये क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसलिए इसको वाटरगेट की तरह से अर्नब गेट कहा जा रहा है। सर, जिस तरीके से कौमी सलामती का नाम लिया जा रहा है, मीडिया में नेशनल सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो इसलिए लिया जा रहा है कि इस पार्थो से अपनी गुफ्तगू के दौरान, BARC के CEO से अपनी गुफ्तगू के दौरान इसने ये कह दिया कि बालाकोट
में जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे पहले से इल्म था, और या उसने उस वक्त गुफ्तगू करते हुए कहा कि बालाकोट में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, कुछ बड़ा होने वाला है, ये उसके अल्फाज थे, बालाकोट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का सवाल इसलिए आ गया कि इस तरह के ऑपरेशंस जब प्लान किए जाते हैं तो उसमें बहुत ऊंची सतह के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑफिसर शामिल होते हैं, आर्मी के बहुत ऊंची सतह के लोग होते हैं, यानी उस सतह के जहां जिस सतह के लोग स्ट्रेटजी और इस तरह की हिकमत अमली बनाते हैं। ये बड़े नाजुक और हसास मामलात होते हैं, और ख़ुद उन एजेंसियों में और आर्मी में भी निचले लोगों को उसका पता नहीं होता। तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात अर्नब को कैसे मिल गई कि बालाकोट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन दी तो दी किसने, क्योंकि ये तो गद्दारी के मुतरादिफ है। जो भी शख्स कौमी सलामती से, नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करे या नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई भी राज पब्लिक को या किसी और शख्स को दे, तो वो तो मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है। इसलिए इस पर ज़्यादा शोर मचा, और वो बहरहाल वो मामला अभी तक चल रहा है, और हुकूमत भी अभी तक किसी किस्म का जवाब देने से कासिर है। किसी तरह का जवाब दिया नहीं गया है, क्योंकि कांग्रेस वगैरह दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई बालाकोट में होने वाले ऑपरेशन की इत्तला अर्नब गोस्वामी को कैसे पहुंच गई। उसका ना तो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक़ है, ना आर्मी से ताल्लुक़ है, ना हुकूमत से ताल्लुक़ है, और तो ये इन्फॉर्मेशन उस तक थी तो जाहिर है किसी ने दी होगी, किसी ऐसी एजेंसी ने या आर्मी के किसी ऐसे बड़े अफसर ने जिसको उसका इल्म था। तो ये एक बहुत नाजुक मामला हो गया है। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले पर खामोश है, क्यों खामोशी बरती जा रही है, क्या सारा मामला है? भाई देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, नाम का मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो तकरीबन सारे का सारा कोई एक आध चैनल छोड़कर वो सभी हुकूमत का गुलाम हो चुका है मीडिया, और अपने फ़र्ज से क़तई लापरवाही बरत रहा है। और अब तो आम आदमी भी जानता है कि ये मीडिया जो है इसका काम सिर्फ इतना है कि वो हुकूमत की बस तारीफ़ किया करे, और बहुत अहम तरीन मामलात से भी पब्लिक को वो बेखबर रखते हैं। तो ज़ाहिर है इसमें हुकूमत के लिए ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, बहुत परेशान कुन सिचुएशन है, क्योंकि इसका जवाब तो पब्लिक मांग सकती है और मांग भी रही है। जो लोग जानते हैं वो ये पूछ रहे हैं, एक तो ये एक जुर्म किया है अर्नब गोस्वामी ने, अगर ये किया है तो ये तो एक बहुत संगीन जुर्म किया है। दूसरे ये कि बालाकोट के सिलसिले में जिस तरीके का वो दावा किया उसने कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, यानी ये कि उसको इल्म था, तो ये हुकूमत के लिए एक परेशान कुन बात है। तो वो मीडिया जो हुकूमत के हाथों बिका हुआ है, हुकूमत का ज़र ख़रीद है, ग़ुलाम बना हुआ है, वो मीडिया ऐसी कोई ख़बर क्यों दिखाएगा जो हुकूमत को परेशानी में डाले। ले देकर जहाँ तक मैं समझता हूँ टाइम्स नाउ शायद किसी हद तक दिखा रहा है, लेकिन टाइम्स नाउ भी इसलिए दिखा रहा है कि टाइम्स नाउ को नुकसान पहुँचाया है रिपब्लिक टीवी ने। टाइम्स नाउ की टीआरपी जो थी वो रिपब्लिक टीवी से ऊंची थी, ज़्यादा थी, लेकिन वो उसमें गड़बड़ करवा के, इसने गड़बड़ घोटाला करवा के अर्नब गोस्वामी ने उसको नीचे करा दिया। तो जाहिर है वो नुकसान टाइम्स नाउ को पहुंचा, इसलिए बस वो शायद किसी हद तक दिखा रहे हैं, वरना बाकी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल खामोश है। जी, जैसे कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी जमहूरियत में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमारी मीडिया क्या रोल निभा रही है, क्या लगता है आपको? भाई देखिए, जमहूरियत में सबसे बड़ा रोल ही मीडिया का होता है। उसकी वजह यह है कि राय आम्मा, पब्लिक ओपिनियन जो है, पब्लिक ओपिनियन को शेप मीडिया ही देता है। ये मीडिया ही है जो आवाम को बताता है कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ हुकूमत गलत जा रही है, कहाँ सही जा रही है। और हर वक्त हुकूमत जो है वो मीडिया से डर कर रहती है जमहूरियत में, और मीडिया का एक बहुत अहम फ़र्ज़ है कि वो आवाम को हुकूमत के दुनिया की ख़बरों से तो बाखबर रखे ही, लेकिन हुकूमत के तमाम कामों से बाखबर रखे, हुकूमत की एक एक छोटी से छोटी गलती को रोशनी में लाए, उसकी निशानदेही करे, कहाँ गवर्नमेंट अपने फ़र्ज़ से गाफिल है, कहाँ गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था वो उसने नहीं किया।
इसी तरह राय आम्मा तश्कील पाती है। तो अगर मीडिया ये अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा तो जाहिर है कि वो एक बहुत संगीन जुर्म कर रहा है अगर वो आवाम को हुकूमत के कामों से बाखबर नहीं रख रहा। तो इस रोशनी में आप देखें कि सबसे बड़ा जो रोल है जमहूरियत में वो है ही मीडिया का। लेकिन आजकल जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है और मीडिया ने अपने किरदार को, अपने आप को गवर्नमेंट के पास रहन रख दिया, गिरवी रख दिया, तो जाहिर है कि वो अवाम बेखबर हैं, ज़्यादातर अवाम बेखबर हैं इस चीज़ से कि कहाँ हुकूमत गाफिल है, कहाँ हुकूमत गलत काम कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया अपना जो बुनियादी फ़र्ज़ है वो क़तई अदा नहीं कर रहा। आप तो कानूनदां हैं, तो अर्नब गोस्वामी का जो स्कैंडल है इसका कानूनी पहलू क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो उसमें सबसे पहले तो अर्नब गोस्वामी और वो पार्थो दास गुप्ता के ख़िलाफ़ धोखेदही का, चीटिंग का, फोर्जरी का केस बनता है, मुकदमा बनता है। वो बना दिया है, शायद बम्बई पुलिस ने बना दिया है, उन गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इसका एक और क़ानूनी पहलू ये है कि मीडिया के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। मीडिया की भी एक अखलाकियात है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने कुछ ऐसे उसूल बना रखे हैं, एक ऐसा ज़ाब्ता बनाया हुआ है जिसके मुताबिक मीडिया को काम करना होता है। और अगर उस ज़ाब्ते से हटकर कोई अखबार, कोई चैनल चले या उस ज़ाब्ते की धज्जियाँ उड़ाए तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन प्रेस काउंसिल भी ले सकती है और प्रेस काउंसिल की सिफारिश पे अदालत भी ले सकती है। तो इसका दूसरा कानूनी पहलू ये भी है कि एक मीडिया, एक चैनल का इंचार्ज होते हुए अर्नब गोस्वामी ने न सिर्फ ये कि अपने फ़र्ज़ से गफलत बरती बल्कि जो इथिक्स है, जो अखलाक़ी उसूल हैं मीडिया से मुताल्लिक़, जर्नलिज़म से, सहाफ़त से मुताल्लिक़, उनकी भी धज्जियाँ उड़ाई, उनको भी पामाल किया। तीसरा पहलू इसका ये है कानूनी कि जब किसी भी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी बीच में आ जाए, कौमी सलामती का कोई सवाल पैदा हो जाए तो उस पर बहुत सख्ती से एक्शन लिया जाता है। तो इसमें ये जो तकाज़ा किया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी बताए या हुकूमत बताए कि एक इतना हसास और इतना संगीन ऑपरेशन बालाकोट का, जिस पर पूरे मुल्क की इज़्ज़त का भी इन्हिसार था और जो फ़ौजी नुक्ता नज़र से भी बहुत अहम और हसास था, उसकी मालूमात अर्नब गोस्वामी को कैसे थी। और अगर उसने ये दावा किया, यानी वो ऑपरेशन होने से पहले ये दावा किया कि वहाँ कुछ बहुत संगीन, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तो वो कैसे किया, उसको तो इस बात पर फ़ौरन हिरासत में लेकर, कोई भी उसको तो मिलिट्री की इंटेलिजेंस भी हिरासत में लेकर और उस पर मुकदमा चलाकर या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती थी। उससे ये पूछा जाता कि बताओ ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है तो उस लीक को बंद किया जाना बहुत ज़रूरी है। वो कौन गद्दार है आर्मी में या इंटेलिजेंस एजेंसीज में या गवर्नमेंट में जिसने इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात लीक की अर्नब गोस्वामी को। जी शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, देखा आपने, हमारे अहम सवालों का जवाब हमें मिला और किस तरीके से हमें अच्छे से जानने को मिला सारा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और देखते रहिए हमारा चैनल MMC न्यूज़ इंडिया।